Good morning, student. I am Arshadima, and today I am going to teach you a new lesson from grammar sentence. So, sentence, this is the basic thing in English grammar that I have to teach you, and I hope all of you are aware from this, but it is my duty to teach you. Now, first of all, we have to know what is sentence. सेंटेंस जिसको आप हिंदी में वाक्य कहते हैं, तो कहता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहता है सेंटेंस क्या है? तो शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है और एक प्रीडिकेट का होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश मीन्स से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस पूरे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई टीच यू इंग्लिश, यानी इतने शब्दों के समूह से ये एक सेंटेंस बना है। चूँकि ये सही सही सेंस दे रहा है, यानी वह शब्दों का वह समूह जिसमें एक सेंस हो, वह सेंटेंस होता है। अगर जिसमें सेंस नहीं हो तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर टीच आई यू इंग्लिश, जो शब्द ऊपर वाले सेंटेंस में है वही शब्द नीचे वाले में भी है, लेकिन नीचे वाला सेंसलेस है, इसलिए सेंटेंस नहीं है, नॉट ए सेंटेंस। ऊपर वाला सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस नहीं है। अब कहता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो जनरली 4 काइंड्स भी होते हैं, 5 काइंड्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि अब 4 ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है तो मैं उसी बेस पर आपको बताऊंगा। There are 4 kinds of sentence. First is assertive sentence. इसको आप declarative sentence भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? The sentence that makes a statement is called assertive sentence. यानी वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता हो, बात को बनाता हो, हम बोलें और वो बात बन जाए, उस तरह के सेंटेंस को हम एसर्टिव कहते हैं। एसर्ट का मतलब होता है कहना। एसर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसके अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी ये सेंटेंस हमारा एसर्टिव हो गया, हमने कुछ कहा। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है यस नो और दूसरा होता है WH। यस नो का मतलब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम वर्ब से करते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है। एग्जाम्पल, डू यू नो फुटबॉल, अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो कहेंगे यस, और नहीं खेलते हैं तो कहेंगे नो, इसलिए इसको हम यस और नो कहते हैं। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं WH, यानी उसकी शुरुआत WH वर्ड से हुआ, जैसे व्हाट, वेयर, विच, इस तरह से। दूसरा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। WH में जितना लंबा सवाल होता है उसी तरह से आपका जवाब होना चाहिए। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। सो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत है। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, कमांड का मीनिंग होता है ऑर्डर,
आदेश देना। रिक्वेस्ट एंड एडवाइज आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेज, यानी वह सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है कि सब्जेक्ट उसमें छुपा हुआ रहता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। एग्जाम्पल, डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करो। बोलने से पता चलता है कि कोई आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, और इसमें किससे कहा जा रहा है ये भी पता नहीं है, यानी सब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट मेंशन इसमें नहीं है, सब्जेक्ट को नहीं लिखे हैं, इसलिए ये सेंटेंस हुआ एडवाइज। दूसरा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, यानी इससे पता चलता है कि इसमें हम किसी को कमांड कर रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड। और दूसरा है प्लीज कम इन, इसमें प्लीज के अलावे काइंडली भी लगा सकते हैं, यानी इससे पता चलता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सेंटेंस जिसमें हम किसी को कमांड करें, किसी को एडवाइज करें, किसी से रिक्वेस्ट करें, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और लास्ट में चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी दोज विच एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, यानी वह सेंटेंस जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी हम जो फील करते हैं जब वो बेहद हो जाए और अचानक बाहर निकल पड़े, उसे हम एक्सक्लामेटरी कहेंगे। ऐसे एक्सक्लेम का मीनिंग होता है चीखना और चिल्लाना, उसी से एक्सक्लामेटरी बना हुआ है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी एक खड़ा लाइन और नीचे फुल स्टॉप, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, क्या ही सुंदर लड़की है। अचानक सुंदरता जो है हमारे मुंह से बाहर आ गया, हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। थैंक